मेले के अंदर जैसा मुझे पता लगा कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ना तो मेयर, ना डिप्टी मेयर, ना ही पार्षदों को कोई निमंत्रण दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस सरकार के अंदर एक रवैया सा बन गया है कि हम जो करें हमारी मर्जी, बाकी कुछ भी नहीं। ये जानबूझकर नहीं बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि अम्बाला की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही। आम पब्लिक से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी पिछले 9 साल से क्या करतूत रही है, लोगों से कितने दूर रहे हैं, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ सालों से इस मेले को कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, उससे आम जनता में काफी रोष है। कहीं ना कहीं ये सब लोग इस मेले को इस ढंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये मेला उन्हीं का है और वही लोग करते हैं, और सनातन धर्म पर किसी एक व्यक्ति विशेष का ना कब्जा था, ना है, ना आगे कभी होगा। मेरे को लगता है कि आप उसी मेले की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारे अम्बाला शहर के विधायक के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर करा है, उनके खिलाफ नारे मारे हैं असीम गोयल मुर्दाबाद के। जब से विधायक असीम गोयल ने इस मेले को संभाला है और अपने चहेतों को इस मेले की बागडोर संभाली है, तब से इस मेले में राजनीति होने लगी है। तब से ये मेला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बनकर रह गया है। हर साल अम्बाला के लोगों को वामन द्वादशी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस अवसर पर अम्बाला में 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं और वामन भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है वामन द्वादशी मेले की तैयारी का जिम्मा। इस बार नगर निगम की तरफ से जी जान लगाकर इस मेले की तैयारी की गई और मेले का नज़ारा देखने लायक बनाया गया, क्योंकि इन 3 दिनों में पूरा अम्बाला जगमग रहा। ऐसे में निगम के कार्यों की सराहना करना तो लाजमी है, लेकिन अचंभे की बात यह रही कि निगम से ही अम्बाला की मेयर व डिप्टी मेयर तथा पार्षदों को ही मेले में निमंत्रण नहीं दिया गया। इतने पर ही बस नहीं हुई, मेले की रौनक बढ़ाने वाली सजावट व व्यवस्था की तारीफ भी एक व्यक्ति विशेष लूट ले गया, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है। वहीं इस बार भी मेले में लोगों के विरोध का नज़ारा भी देखने को मिला। डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने भी जमकर घेरा और कहा कि शहर की व्यवस्थाओं की पोल न खुले, इसलिए मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को नहीं बुलाया जाता, जबकि यूएलबी मिनिस्टर खुद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वामन द्वादशी के अवसर पर नवरंग राय तालाब पर आयोजित मेले में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को निमंत्रण न मिलने पर डिप्टी मेयर राजेश मेहता से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आजकल सरकार ने केवल अपनी मनमर्जी का रवैया अपनाया हुआ है, बाकी चाहे कोई कुछ भी कहे, सरकार ने अपनी मनमर्जी चलाने की ठान रखी है। और पिछले दिनों जनसंवाद में भी यही हुआ। कार्यक्रम का नाम जनसंवाद भले ही था, लेकिन केवल मुख्यमंत्री द्वारा विधायक व उनके पार्षदों से ही बातचीत की गई और मेले में निकाय मंत्री बुलाए गए थे। जब भी निकाय मंत्री आते हैं, वहाँ शहर के मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों की समस्या के बारे में वे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये लोग जानते थे कि पिछले 9 सालों से अम्बाला में इन्होंने कितना काम किया है और अम्बाला के लोग कितने खुश हैं। इसलिए जानबूझकर मेयर व अन्य पार्षदों को नहीं बुलाया गया कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। जहाँ तक पता लगा है कि ना तो मेयर, ना डिप्टी मेयर, ना ही पार्षदों को कोई निमंत्रण दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस सरकार के अंदर एक रवैया सा बन गया है कि हम जो करें हमारी मर्जी, बाकी कुछ भी नहीं। आपने पिछले दिनों देखा कि जब अम्बाला के अंदर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे थे, जनसंवाद कार्यक्रम, जो कि जिसका नाम जनसंवाद कार्यक्रम था, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विधायक और अपने पार्षदों को बिठाकर एक शुगन मेला करके जनसंवाद कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। इसी तरीके अब जैसा कि पता लगा कि निकाय मंत्री जो है इस प्रोग्राम के अंदर आए थे, और जबकि निकाय मंत्री जब भी अम्बाला में आए या किसी भी शहर में जाए, और उस एरिया के अंदर जो भी मेयर, पार्षद या कोई नगर परिषद चेयरमैन हो, उनको बुलाया जाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आम जनता की कोई भी बात हो उसके बारे में पार्षदों को और मेयर को पता होता है। ये जानबूझकर नहीं बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि अम्बाला की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। कोई भी डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही, कोई सफाई का काम प्रॉपर नहीं चल रहा, क्योंकि हम बार बार सफाई कर्मचारी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन
अभी तक प्रशासन द्वारा और इस सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इसलिए जो है ये भाग रहे हैं। ये खाली ये इसलिए नहीं बुलाया इन्होंने। मेरा मानना तो ये है कि सरकार के जो भी मंत्री हैं या और भी कोई नेतागण हैं इस आम पब्लिक से भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी पिछले 9 साल से क्या करतूत रही है, लोगों से कितने दूर रहे हैं, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। लोगों ने नारेबाजी भी की वहाँ पर। हाँ, अब मेले के अंदर जैसा मुझे पता लगा कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वो कहीं न कहीं आपने देखा कि जो नौरंग राय तालाब, जो आज की डेट में अम्बाला में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा। आपने देखा जगह-जगह पर वो जैसे लेंटर था डला हुआ, वो लेंटर ही अपनी जगह छोड़ चुका है और काफ़ी 1 से 1.5 फुट तक लगभग नीचे लिफ्ट कर चुका है। तो इस तरह के रवैये इनके रह रहे हैं और नारेबाजी जो हुई है ये भी एक फेलियर है इनका, आपसी तालमेल की कमी है, इसलिए ऐसा देखने को मिला है। बीजेपी पार्टी के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा से जब मेले को लेकर बात की गई तो उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरह निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मेले को आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और भव्य रूप मेले को दिया गया और उन्हें ही इस मेले में निमंत्रण नहीं दिया गया, जो कि बेहद गलत बात है। वहीं उन्होंने कहा कि ये मेला बेहद प्रचलित है और लोगों की आस्था से जुड़ी है और हमेशा जुड़ी रहेंगी, लेकिन कुछ समय से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इसे अपनी निजी संपत्ति समझा जा रहा है और सनातन धर्म सभा से नगर निगम के अधिकारी, मेयर, डिप्टी मेयर तथा पार्षदों को निमंत्रण न देना ये साफ करता है कि ऐसा किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए किया गया है। तो वे यही कहना चाहते हैं कि संस्थाओं को राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि मेला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता। इस मेले की शोभा में 4 चांद लगाने वाले नगर निगम कर्मचारी व मेयर, पार्षद, डिप्टी मेयर सभी शामिल होते तो और अच्छा होता। देखिए, वामन भगवान का जो मेला है वो पूरे धूमधाम से अम्बाला में मनाया जाता है और अम्बाला में क्या, अम्बाला के आसपास 100 किलोमीटर तक रहने वाले, 150 किलोमीटर तक रहने वाले सभी धर्मों के लोगों की इस मेले में, वामन भगवान में पूरी आस्था थी, है और आगे भी रहेगी। परंतु पिछले कुछ सालों से इस मेले को कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, उससे आम जनता में काफ़ी रोष है और कहीं ना कहीं ये सब लोग इस मेले को इस ढंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये मेला उन्हीं का है और वही लोग करते हैं, जो कि एक गलत परंपरा है। सनातन धर्म के पदाधिकारियों को मेरा अनुरोध कि वो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ चलें और सनातन धर्म पर किसी एक व्यक्ति विशेष का ना कब्जा था, ना है, ना आगे कभी होगा। और जिस प्रकार नगर निगम के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके इस मेले को एक सुंदर, स्वस्थ और एक भव्य रूप दिया, उसके लिए वो सब अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं, फिर चाहे वो पुलिस प्रशासन रहा हो, चाहे वो नगर निगम प्रशासन रहा हो। परंतु वहीं मुझे खेद और अफसोस कि नगर निगम की मेयर और पार्षदों को जिस सम्मानपूर्वक इस मेले में बुलाया जाना चाहिए था, वो काम सनातन धर्म सभा के पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया, जो सीधा सीधा संदेश जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए शायद ऐसा किया गया, जो एक अच्छी परंपरा नहीं है। मेला सबका है और सबका सहयोग और समर्थन इसमें होना चाहिए था। जब सबकी भागीदारी रहती है तो ये और अधिक भव्य और सुंदर होता। मेरा तो इतना ही कहना कि संस्थाओं को राजनीति से बचना चाहिए और समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ सम्मिलित करके अम्बाला का जो विश्व प्रसिद्ध मेला है, इसको 4 चांद लगाने चाहिए, ना कि इस पर ये टैग लगे कि ये एक गुट का है या कुछ व्यक्ति विशेष का मेला है। फिर भी मेला कमेटी ने जो अपनी तरफ से प्रयास किया मेले को भव्य बनाने के लिए और एक शांतिपूर्ण मेला अम्बाला में हुआ, मैं उसके लिए सभी अम्बाला वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अम्बाला के इस मेले की भव्यता को बनाने का पूरा प्रयास किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं लोगों में मन में गुस्सा है, वो इस सनातन धर्म को बहुत पुराने उनके बुजुर्गों के समय से मानते और पूजते चले आ रहे हैं। तो जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेरेंस, दखलंदाजी हो रही है, तो लोगों के मन की भड़ास है वो निकल जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वार्ड नंबर 18 पार्षद सरदुल ने कहा कि पहले ये मेला लोगों की आस्था का केंद्र हुआ करता था,
लेकिन जब से विधायक ने मेले की बागडोर अपने साथियों के हाथ में दी है, तब से मेला केवल राजनीति का केंद्र बनकर रह गया है। लेकिन सरकार से खफा जनता ने मेले में ही विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। मेरे को लगता है कि आप उसी मेले की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे अम्बाला शहर के विधायक के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर करा है, उनके खिलाफ नारे मारे हैं असीम गोयल मुर्दाबाद के। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेला पहले तो लोगों के लिए आस्था का केंद्र था। सभी तरह के लोग इसमें शामिल होते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या कोई भी धार्मिक या सामाजिक व्यक्ति है। वहाँ गांव तक के लोग इसमें आते थे। परंतु जब से विधायक असीम गोयल ने इस मेले को संभाला है और अपने चहेतों को इस मेले की बागडोर संभाली है, तब से इस मेले में राजनीति होने लगी है। तब से ये मेला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बनकर रह गया है। इसके अंदर दूसरा कोई भी व्यक्ति ना तो उसको बुलाया जाता है और ना वो जाता है।